मेरे पति ने सेंटा से क्या मांगा है, फिर मैं सेंटा बनके उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। सेंटा, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी हमेशा खुश रहे। हाय मेरा प्यारा पति। और मेरी बीवी और पड़ोसन दोस्त बन जाए और मेरे साथ एक ही घर में रहे। मुझे लगे है नजर के चश्मे बनवाने पड़ेंगे, बड़ा ही धुंधला धुंधला सा दिख रहा। अरे धुंधला ना दिख रहा, ये कोहरा है। जिनके पास बाबू सोना कोई भी नहीं है वो किसमिस खाया करो, क्योंकि इसमें किस और मिस दोनों है। मुझे सब पता चल गया, शादी से पहले तुम्हारा किसके साथ चक्कर था। अब देख तू। तुम्हारी कसम, स्वाति एक नंबर की झूठी है। स्वाति नहीं, पूजा। पूजा? वो जब मैं मेरठ कॉलेज पढ़ने जाता था ना, तो वो मुझे मरने की धमकी देती थी। तो मुझे मजबूरन उसको हाँ बोलना पड़ा। मेरठ नहीं, मुजफ्फरनगर से टीचर। अच्छा, पूजा शर्मा। मैंने उससे सिर्फ बात करी थी और कुछ नहीं। शर्मा नहीं, वर्मा। वो तो सिर्फ लाइब्रेरी में मिली थी एक बार। रुक चाचा, एक बार नागिन दोन हो जाए। साले से डर गए क्या? भाई धूप भी लेकर को तैयार नहीं कतई। धूप भी बदला लेवे है। बदला कैसा? गर्मियों में हम धूप से दूर भगे और ठंड में धूप हमसे दूर भगे। अरे रोको रोको, क्या हो गया? वो देखो सामने मामू खड़े हैं। अरे टेंशन क्यों ले रही है? अपने पास हेलमेट भी है, डीएल भी है, कुछ न कहेंगे मामू। और अभी तो रुको, रोक। कहाँ लेके आ रही है इसे? सर मूवी देखने आ रहे हैं हम दोनों, गर्लफ्रेंड है मेरी। इसके घर वालों को पता है? अरे सुनो। अरे तू चुप रहे। अरे सर, इसके घर वालों को पता है, आपको पता है, मामा इसके दरोगा हैं, करवाऊं कॉल? अरे पागल आदमी, जो मेरे मामा दरोगा है वो यही तो है। अच्छा मामा जी, पहले क्यों बताया तूने? बता तो रही थी, मामू खड़े आगे। चल उतर। हेलमेट उतार। ओ मेरी मम्मी के दामाद, जहाँ कहीं भी हो स्वेटर पहन लो, ठंड बहुत है बाबू। मम्मी की औलाद, पहले खुद तो पहन लो, नहीं तो दामाद बनने के पहले तो माँ बाबू रड़ुआ हो जाए। अरे भाई, तुम लोग ठंड में कैसे नहा ले रहे? मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, ऐसे गाली दूं। अमेरिका क्या कहता था? यार तुम फाइनली बहाना बना के आई गई मेरे घर पे। तुम्हें डर नहीं लगता अपनी बीवी से? अगर वो हम दोनों को अभी देख ले तो? अरे मैं नहीं डरता हूँ उससे, और दूसरी बात, वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, 3-4 घंटे में आएगी कम से कम। अबे मेरी गाड़ी की आवाज, लगता है मेरी बीवी आ गई। जल्दी उठो, उसके पीछे तो भाग जाओ। लेकिन एक सेकंड, कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पूजा यार, तुझे देख के मुझे एक शायरी याद आ रही है, बोल दूं? हाँ हाँ सुनाओ। हर लड़की के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप होता है, और वो मेकअप हम आशिकों के लिए अजाब होता है। वाह 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 वाह। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मत मरना हर मेकअप वाली लड़की पर मेरे दोस्त, क्योंकि खूबसूरत पैकिंग में अक्सर माल खराब होता है। महिलाओं का काम कमाल का है।
ये बचत पर विश्वास करती हैं लेकिन कपड़े हमेशा खरीदती हैं। सर कपड़े हमेशा खरीदती हैं लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी तैयार होने के लिए घंटों घंटों लगाती हैं। घंटों घंटों तक तैयार होती है, इसके बाद भी इनको लगता है कि ये खूबसूरत नहीं लग रही है। और मजे की बात यह है सर, जब इनको पता है कि खूबसूरत नहीं लग रही, फिर भी ये उम्मीद करती हैं कि पुरुष इनकी तारीफ करें। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है नहीं कि फीमेल शब्द में भी मेल आता है? अच्छा शी में भी ही आता है, ठीक है। और यहाँ तक कि वुमेन में भी मैन आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। ये पुरुषों की बहुत पुरानी आदत है महिलाओं के बीच में टांग अड़ाने की। मम्मा एक बात बताओ। हाँ बेटा। पुराने जमाने के पति अपनी पत्नियों को भाग्यवान, बेगम, श्रीमती कह बुलाते थे, और आज के जमाने के पति अपनी बीवियों को बेबी, बाबू, सोना करके क्यों बुलाते हैं? अरे बेटा, मैं तुझे बताता हूँ। पुराने जमाने में जो पत्नी पूरा दिन टीवी में घुसी रहती थी उसे बीवी कहते थे। जो पत्नी अपने पति की मति मार के रखती थी उसे श्रीमती कहते थे। जो पत्नी अपने पति के भाग्य पे 24 घंटे मान चढ़ाती थी उसे भाग्यवान कहते थे। और जो पत्नी अपने पति को बिना गम के रहने देती थी उसे बेगम कहते थे। और आज के जमाने में जो पत्नियां बच्चे की तरह बिहेव करती है उनको बेबी कहते हैं, और जो पत्नियां जब से सोने नहीं देती है उनको सोना कहते हैं। और कुछ पत्नियों की नजर बाबूजी की प्रॉपर्टी पे रहती है, इसलिए उनको बाबू कहते हैं। और कुछ पत्नियां अपने पति की जान ही ले लेती है, इसलिए उनको जानू कहते हैं। और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक क्या करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे कि जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? ऐसे प्रेमानंद जी को सुनती है, अभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, अब आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं। चलो बच्चों, लिख लिया होमवर्क? यस सर। अब कल होमवर्क करके आइयो, नहीं तो मुर्गा बनाऊंगा। सर मैं मुर्गा तो खाती नहीं, मटर पनीर बना लेना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में